बहुत सोच समझ के किसी भी रिश्ते पे इन्वेस्ट कीजिए। पैसा, घर, गाड़ी, नौकरी, ये सब चीज़ें सेकेंडरी हैं। पहली चीज़ है कि आप जीवन कैसे बिताएंगे, अपने आने वाले 40-50 साल कैसे बिताएंगे। क्योंकि एक बार अगर आप शादी कर लेंगे किसी इंसान से, तो उसके बाद तो फिर कुछ लोग होते हैं जो अपनी आवाज़ उठाते हैं, बाहर निकल आते हैं, लेकिन कुछ लोग समाज के डर। हेलो एवरीवन, वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आप लोगों के साथ एक टॉक्सिक रिलेशनशिप का किस्सा शेयर करना चाहती हूँ, क्योंकि बहुत सारे लोग एक टॉक्सिक रिलेशनशिप में अपनी लाइफ गुजार देते हैं, पूरी की पूरी ज़िंदगी एक टॉक्सिक रिलेशनशिप में गुजार देते हैं और कभी उस चीज़ से बाहर नहीं निकल पाते। क्योंकि एक बार अगर आप शादी कर लेंगे किसी इंसान से, तो उसके बाद तो फिर कुछ लोग होते हैं जो अपनी आवाज़ उठाते हैं, बाहर निकल आते हैं, लेकिन कुछ लोग समाज के डर से, परिवार के डर से बस सिर्फ सहन करते रहते हैं और उस चीज़ से, उस जगह से बाहर नहीं निकलते। तो आज एक इसी तरीके की कहानी मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहती हूँ। जब मैं पीजी में थी, तो हमारी रूम की सफाई करने के लिए जो आंटी आती थी, वो लगभग 35 या 34-35 इतनी ही एज की रही होंगी। तो वो जब हमारे रूम में सफाई करने के लिए आती थी, तो कई बार काफ़ी मस्ती मजाक करती थी, हंसती खेलती रहती थी, सबके साथ बातचीत करना, मस्ती में रहना। और इसका मतलब, ये जो आंटी थी, इनसे पहले भी एक दीदी रही थी जो मात्र, आप समझिए, मात्र 22 साल की लड़की थी। इससे पहले वाली की जिसकी मैं बात बता रही हूँ, वो मात्र 23 साल की लड़की थी और उनकी शादी हो चुकी थी, वो नेपाल से थी। और उसके बाद वो दोनों हस्बैंड वाइफ वहीं पे काम करते थे, पीजी में सफाई करते वगैरह ऐसा कुछ करते थे। और वो तो बहुत ही जॉयफुल थी, मस्ती मजाक, और पूरे पीजी में मतलब शोर हल्ला किया हुआ बहुत अच्छे से। तो जो नए नए बच्चे आते हैं, तो उनका भी बड़ा मन सा लगा रहता था कि ठीक है, पेरेंट्स से दूर आए हैं। तो भी जो दीदी थी, उनका नाम XYZ जो भी है, तो वो बड़ी मस्ती मजाक करती थी और हम लोगों का बड़ा ध्यान, मतलब अपनी फैमिली में कितनी याद न आना और फिर वहाँ पे घुल मिल के रह लेना। तो हम लोग इस तरीके से रहा करते थे। और लेकिन कुछ 1 आध साल के बाद उनके हस्बैंड की डेथ हो गई। अचानक से कुछ हार्ट अटैक, कुछ ऐसा कुछ हुआ और उनकी डेथ हो गई। और उसके बाद वो दीदी चली गई नेपाल वापस, और दूसरी जो लड़की दीदी हैं वो आई सफाई करने के लिए। अब ये जो दीदी आई, वो थोड़ी सी एजड थी, वो मतलब 34-35 साल की थी, जिनकी कहानी मैं आपको सुना रही हूँ। तो इनके पति के साथ जो रिलेशनशिप था ना, वो टॉक्सिक था। अब ये चीज़ हमें कैसे पता चली? हमें ये पता चली कि उनके फ़ोन कॉल से वो लोग जब भी आपस में, मतलब वो जब भी फ़ोन में बात करती, तो वो चिल्ला रही होती, और फ़ोन जब भी स्पीकर में होता तो बहुत दूर से वहाँ से आवाज़ आती। कई बार हम लोग कहते कि यार तुम लोग दूर जाके आप लोग दूर होके बात करो, हमें डिस्टर्ब हो रहा है, हमारे एग्ज़ाम्स होते। तो हम लोग ऐसा बोल भी देते थे कई बार गुस्से में। लेकिन उस टाइम पे हमें नहीं पता था कि ये जो रिलेशनशिप साइकिल जो इनकी चल रही है, रिलेशनशिप चल रहा है, वो इतना ज़्यादा टॉक्सिक है। शायद मारना, पीटना, रोना धोना सब कुछ होता था उस एक रिश्ते में। और एक दिन दिवाली के बाद जब मैं वापस पीजी गई और वो मेरे रूम में सफाई करने के लिए आई, तो वो कहती थी, उन्होंने मुझसे कहा कि तुम्हारी दिवाली कैसी हो रही? तो मैंने कहा मेरी दिवाली तो भैया अच्छी रही, मैं घर गई थी और सब फैमिली के साथ मनाई, अच्छी रही। और मैंने उन्हें, जब भी मैं उनके लिए लेकर गई थी मिठाई वगैरह चीज़ें, वो मैंने उनको दी। और फिर उसके बाद मैंने उनसे पूछा कि आपकी दिवाली कैसी रही? तो वो मुझसे कहती हैं कि मेरी दिवाली तो मेरे पति ने पूरी ख़राब कर दी। और वो रोने लगी।
मतलब लिटरली मैंने उनको पहली बार रोते हुए देखा था। इससे पहले वो हमेशा हंसती खेलती मजाक करती, और जब हम उनके ऊपर चलाते थे ना कि यार चुप हो जाया करो, क्यों इतना चला, पूरे फ्लोर पर चलाती रहती हो, इतनी शोर मचाना है तो नीचे चली जाया करो, ग्राउंड फ्लोर पे जाके जो करना है वो क्या करो, यहाँ ऊपर आके हल्ला मत करा करो हमारे फ्लोर पे। तो हम लोग ना इस तरीके से उनके ऊपर चलाया करते थे, और वो भी बड़ी मजाक मस्ती में हमसे वो कर दिया करती थी। और जब हमें कुछ किसी चीज़ की परेशानी होती थी, हमारी तबीयत ख़राब होती थी, तो भी वो काफ़ी हमारी हेल्प भी करती थी। तो वो एकदम से इतना रोने लगी, और फिर मेरा मन था कि मैं उनसे पूछूं कि क्या बात है, कुछ उनके रिलेशनशिप में क्या प्रॉब्लम है, क्या है, कैसा है। फिर मैंने सोचा कि यार रहने देते हैं, क्योंकि उनकी एक पर्सनल लाइफ है और सबका एक अपना पर्सनल स्पेस होता है, और हम लोगों को उसमें इंटरफेयर नहीं करना चाहिए। तो मैंने उनसे नहीं पूछा, तो उस रोज़ तो मैंने उनसे नहीं पूछा। लेकिन फिर आए दिन ये चीज़ें होने लगी, और मतलब उनके पति उनके साथ मारपीट करते थे, शायद उनके शरीर के निशान, कई बार उनके चिल्लाने की आवाज़ें, इस तरीके का माहौल बना हुआ रहता था। मतलब वो तो अपने घर पे रहती थी, लेकिन जब वो आती थी और वो फ़ोन पे चिल्लाती थी तो वो हमें सुनाई देता था, और इस तरीके से एक टॉक्सिक सा एनवायरनमेंट रहा था। और फिर हमें ये पता चला कि वो दोनों पति पत्नी साथ में रहते हैं जस्ट बिकॉज ऑफ देयर चिल्ड्रन। अगर उनका बच्चा नहीं होता तो शायद वो साथ में नहीं होते, लेकिन क्योंकि उनका बच्चा है इसीलिए वो लोग साथ में रह रहे हैं। हमारे देश में कितने ही ऐसे लोग रहते हैं साथ में जिनके रिश्तों में बिल्कुल एकदम टॉक्सिसिटी है, और वो सिर्फ अपने बच्चों के लिए साथ में रह रहे हैं। लेकिन एक बात जो सबसे महत्वपूर्ण है कि भले उन हस्बैंड वाइफ के रिश्तों में एक टॉक्सिसिटी है, परेशानियां हैं, तकलीफें हैं, दुख है, प्रॉब्लम्स हैं, बहुत कुछ है, और न जाने क्या क्या, जितना हमें दिख रहा है वो तो है ही, लेकिन उसके पीछे कितना कुछ प्रॉब्लम्स होंगी। लेकिन पता है क्या, मैंने क्या सोचा, मैंने सोचा उनके बच्चों के बारे में। वो उस एनवायरनमेंट में कैसे रहते होंगे जब किसी के पेरेंट्स टॉक्सिक होते हैं, जब किसी के पेरेंट्स का रिलेशनशिप टॉक्सिक होता है, तो वही सब चीजें उनके बच्चे भी उन्हीं से सीखते हैं। और आप कैसे कैसे ये उम्मीद कर सकते हैं कि उनके बच्चे आप अपने रिलेशनशिप्स में इस तरीके की टॉक्सिसिटी नहीं करेंगे, क्योंकि जो हम अपने पेरेंट्स से सीखते हैं वही तो हम करते हैं। बहुत सिंपल है ना, कि हम अपने पेरेंट्स से जो कुछ सीखते हैं, जो हमें संस्कार मिलते हैं, जो हम देखते हैं, जो हम ऑब्जर्व करते हैं, वही हम गेन करते हैं। लेकिन उन बच्चों के लिए सोचकर ना बहुत बुरा लगता है, और सिर्फ वही बच्चे नहीं, ऐसे बहुत बच्चे हैं हमारे देश में जो ये सब चीजें देख रहे हैं, झेल रहे हैं। पता है क्या, ये वीडियो सिर्फ इसलिए बनाया है कि आप अगर किसी के साथ कोई रिश्ता जोड़ते हैं, इफ यू गेट इनटू एनी रिलेशनशिप, जस्ट डू नॉट थिंक अबाउट सोसाइटी, डू नॉट थिंक अबाउट योर फैमिली, यार ये क्या बोलेगा, वो क्या बोलेगा। आज एक लड़का लड़की 25-26 साल में शादी कर लेंगे, और उसके बाद पूरी जिंदगी एक इंसान के साथ रहना है आपको, पूरी जिंदगी। तो आपको नहीं लगता कि जिस इंसान के साथ मुझे पूरी जिंदगी बितानी है, उस इंसान के साथ बहुत सोच समझ के, बहुत परख कर उस इंसान का चुनाव किया जाए। जब आप खुद खुश नहीं रहेंगे किसी रिश्ते में, तो कोई दूसरा इंसान कैसे खुश रहेगा आपके साथ। यू नो, आपकी लाइफ इंपॉर्टेंट है, आपकी हैप्पीनेस इंपॉर्टेंट है, आपकी रिस्पेक्ट इंपॉर्टेंट है, ये सब चीजें इंपॉर्टेंट है। पैसा, घर, गाड़ी, नौकरी, ये सब चीजें सेकेंडरी हैं। पहली चीज है कि आप जीवन कैसे बिताएंगे, अपने आने वाले 40-50 साल कैसे बिताएंगे। बहुत सोच समझ के किसी भी रिश्ते पे इन्वेस्ट कीजिए,